हेलो दोस्तों, चलिए आज एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो एकदम आसान से हम आपको बताएंगे कि आप जल्दी से जान जाएंगे कि लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक घर है, तो एक घर में आपका अप्लायंस जो यूज़ होता है वो क्या क्या होता है। जैसे एक रूम में आप मान लीजिए, एक तो घर में 3-4 रूम होता है, तो उसमें लोड कितना है उसको कैलकुलेशन करना है। तो मान लीजिए एक फ्लैट में आपका 3-4 रूम है, तो हम एक रूम से शुरू करते हैं। तो आप एक रूम का अगर निकाल सकेंगे तो बाकी सब भी निकल जाएगा, यही मेथड से निकल जाएगा। तो सोचिए एक रूम का हम सोच लीजिए एक रूम में क्या क्या यूज़ होता है। जैसे एक रूम में एक लाइट होता है, बल्ब, उसके बाद ट्यूबलाइट होता है, उसके बाद फ़ैन होता है, उसके बाद सॉकेट होता है 10 एम्पेयर का सॉकेट, 10 एम जैसे 6 एम्पेयर का सॉकेट होता है। उसके बाद 20 एम्पेयर का सॉकेट होता है। तो ये हो गया आपका अप्लायंस जो यूज़ होता है एक रूम में। तो मान लीजिए एक तो ट्यूबलाइट का वाट कितना होता है। जैसे हर एक इक्विपमेंट में वाट लिखा होता है कि वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। जैसे इस बल्ब में भी आपका कितना वाट लिखा होता है, ट्यूबलाइट में भी, फैन में भी, ये सब में भी। तो जैसे हो गया बल्ब, तो बल्ब में आप मान लीजिए आप कितना का 12 वाट का, मान लीजिए 12 वाट का बल्ब है, ये हो गया 12 वाट का बल्ब। तो ट्यूबलाइट मान लीजिए आपका कितना 25 वाट का है, 25 वाट का है। फ़ैन मान लीजिए फ़ैन का होता है लगभग 60 वाट 65 वाट होता है, तो हम 60 वाट लेते हैं, तो 60 वाट हो गया। तो एक 6 एम्पेयर का सॉकेट कम से कम 600 600 वाट तक ले सकता है, तो हम लोग 600 वाट ही दे देते हैं। तो और एक 20 एम्पेयर का जो है, जो जिसमें आपका हीटर, गीज़र ये सब चलता है, तो मान लीजिए इसको हम 2000 वाट तक ले लेते हैं, क्योंकि जो हाई होता है उसको लेना है। तो 2000 वाट ले लिए, तो ये सब हो गया टोटल वाट। तो एक रूम में ये बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, सॉकेट ये सब होता है। तो मान लीजिए ये रूम में हो गया आपका इतना वाट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस। तो प्लस करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, जैसे ये हो गया 12 वाट, ट्यूबलाइट हो गया 25 वाट, हाँ, उसके बाद फ़ैन हो गया 60 वाट। अब एक सॉकेट का हम लोग यहाँ दिए 600 वाट, और दूसरा 20 एम्पेयर का सॉकेट 2000 वाट। तो इसको टोटल करेंगे, तो टोटल करने से कितना आता है हम लोग को टोटल आता है ऐसे करके, मान लीजिए ये 7 9 6 2000 2697 वाट। हम लोग का टोटल वाट है 2637 वाट, 2600 वाट। तो यहाँ हो गया 2697 वाट। तो हमें अब क्या करना है, वाट को, जैसे कि ये वाट हो गया 2697, तो अभी हमें क्या करना है, वाट को एम्पेयर में बदलना है, एम्पेयर में। तो ये वाट को हम लोग को क्या करना है, एम्पेयर में बदलना है। तो एम्पेयर को बदलने के लिए हम लोग को क्या करना है, वाट को वोल्टेज से डिवाइड करना है, वोल्टेज से डिवाइड करना है। तो वाट को वोल्टेज से डिवाइड करने से क्या होगा, आपका एम्पेयर निकलेगा। तो इसका मेथड हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसका मेथड बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो मैं शॉर्टकट में वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए वोल्टेज को हम, इसका फार्मूला हम बिना फार्मूला के हम शॉर्टकट आपको बता दे रहे हैं। अगर फार्मूला के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे वाट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, वाट जैसे 2697 हुआ, और डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो वोल्टेज हम लोग का इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज कितना होता है, जैसे हम लोग का घरों में कितना वोल्टेज आता है, 220 या तो 240 आता है। तो हम लोग यहाँ 220 दे देते हैं। तो इसको 220 में डिवाइडेड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12 एम्पियर। तो आपका टोटल लोड, आपका घर का लोड वाट से डिवाइड करने के बाद 12 एम्पियर आ रहा है। तो आपका एम्पियर कितना है, 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर का जब ये लोड हो गया, तो आप एमसीबी कितना का लगाएंगे, तो 12 वाट का अगर एमसीबी, जैसे कि ये है आपका 10 एम्पियर का एमसीबी, तो 10 एम्पियर में ये 12 एम्पियर लगाइएगा तो ये बार बार ट्रिप होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है बोल के ट्रिप होगा। तो आपको क्या करना है, 16 एम्पियर का एमसीबी लगाना है। तो इस इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो आपका मेन लाइन जाएगा, उसमें एमसीबी में जो कनेक्ट होगा उसको आपको 16 एम्पेयर का देना है। तो 16 एम्पेयर का देने से आपका ये
काम करेगा। नहीं तो अगर कम दीजिएगा 10 एम्पेयर का दीजिएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो आपको इसमें 16 एम्पेयर का एमसीबी लगाना है। तो आप जान लेते हैं स्विच बोर्ड में, जैसे ये कनेक्शन एक स्विच बोर्ड में होगा तो एक स्विच बोर्ड में मान लीजिए ये तो रेगुलेटर हो गया, पॉइंट हो गया, लाइट पॉइंट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया और एक 16 एम्पेयर का सॉकेट हो गया। तो इसको वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, एमसीबी से यहाँ तक आपको लाना है वायर, वो होगा आपका 2.5 का। तो आपको लाना है 2.5 का वायर। तो जैसे ये 16 एम्पेयर का सॉकेट हुआ, तो 16 एम्पेयर का सॉकेट को भी आपको एमसीबी से लाना है 2.5 एम्पेयर से। तो फैन, जैसे फैन का वायरिंग हो गया, फैन का अगर वायरिंग कीजिएगा तो बोर्ड में 1.5 का आएगा। जैसे बल्ब होता है, बल्ब आप 1 स्क्वायर एमएमसीबी हो जाता है। तो जब आप 1.5 का मंगा रहे हैं तो 1 का क्यों मंगाना है, तो 1.5 से वायरिंग कर लीजिए। तो वायरिंग आप जितना भी इक्विपमेंट होगा वो सबको 1.5 स्क्वायर वायर से वायरिंग कीजिएगा। तो जितना लाइट पॉइंट होगा सबको आप 1.5 स्क्वायर को वायरिंग कर दीजिए। तो ये हो गया आपका वायरिंग। ये हो गया लोड का कैलकुलेशन। जैसे आपको पता है लोड का कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, वाट निकालना है। तो वाट निकलने के बाद टोटल वाट आपका इतना आ जाएगा। तो इस वाट को वोल्ट एम्पेयर में निकालना है। तो एम्पेयर को निकालने के लिए आपको वाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज करना पड़ेगा, तभी एम्पेयर आएगा। तो वाट को वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो 12 एम्पेयर आएगा। तो आपका लोड कैलकुलेशन ऐसे होता है। तो आप आशा करता हूँ आज समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। लोड कैलकुलेशन ऐसे होता है। कोई भी घर में अगर आप लोड कैलकुलेशन करना है तो इसी मेथड को यूज़ कीजिएगा। इससे आपका लोड, टोटल लोड कितना वाट का है वो भी आ जाएगा, उसके बाद कितने एम्पेयर का है वो भी आ जाएगा। तो आपका ऐसे कैलकुलेशन करके एम्पेयर निकालना है। एम्पेयर के हिसाब से आपको एमसीबी लगाना है। और जितना लोड आपका इस एक स्विच बोर्ड में होगा उसको भी आप डिवाइड करके एम्पेयर का हिसाब से निकाल के, जैसे 16 एम्पेयर का है तो इसको 16 एम्पेयर का एमसीबी लगाना है। वायर आपको 2.5 का देना है। जो 16 एम्पेयर का जो भी इक्विपमेंट यूज़ होगा 16 एम्पेयर में, उसमें 2.5 का वायरिंग करना पड़ेगा। और उससे भी कम आ गया तो आप 1.5 से कर सकते हैं, उससे भी कम आ गया तो एक्चुअली वायरिंग आपका जो सर्किट का वायरिंग होता है वो 1.5 से शुरू होता है। तो आपका जितना एम्पेयर ज़्यादा रहेगा उतना वायर का साइज़ बढ़ेगा। तो 1.5 से शुरू करके 2.5 का आपको एम्पेयर निकालना है। उस एम्पेयर का लोड का हिसाब से, एम्पेयर का हिसाब से आपको वायर का वायरिंग होता है। तो दोस्तों वायरिंग भी समझ गए आप, कितना एम्पेयर से करना पड़ता है, कितना वायर लोड होने से कितना एम्पेयर का, कितना स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करना है वो भी आपको समझ गए होंगे। और लोड कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे ये ट्यूबलाइट का बल्ब का कितना लोड है, वाट कितना है, वाट सबको जोड़ के प्लस करके इतना लोड आ गया है, उसको एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको वाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज करना पड़ेगा। तो वाट आपका तो इतना हो गया, डिवाइडेड बाय 220 का वोल्ट हम लोग का घर में आता है। जो हाउस का जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है वो 220 से 240 होता है। तो आप 220 से डिवाइड कर सकते हैं तो आपका आता है 12 एम्पेयर। तो 12 एम्पेयर का आपका टोटल एक घर का लोड पड़ रहा है 12 एम्पेयर का। तो 12 एम्पेयर का उस हिसाब से आपको 12 एम्पेयर अगर हो गया तो उसको 16 एम्पेयर का लगाना है। कि 12 12 तो मिलता नहीं है, 16 का मिलता है तो 16 का लगाना है। तो 10 का नहीं लगाना है, 10 से आपका एमसीबी ट्रिप करेगा। तो 16 का लगाने से आपका एमसीबी काम करेगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका लोड कैलकुलेशन करने का तरीका। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर एक रूम का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सारा फ्लैट का आपका कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो उस हिसाब से आपका मेन लाइन का भी कितना देना है नहीं देना वो भी आप लोड का हिसाब से कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।